Hello friends, from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, from the electrical department. We are discussing the electrical machine 2 or AC machine topic named as a circle diagram. So we already started the theory, or we know about the basic about the circle diagram. Now we are going to discuss step by step draw procedure or drawing procedure for the circle diagram. So as we all know that for the particular circle diagram we have certain data which are the test data for the no load test and block rotor test, or we can say that open circuit test and short circuit test. Clear? So irrespective these value what we found, और from these type of test हमें क्या डेटा मिलेगा, तो वो है आपके वोल्टेज, करंट, पावर एंड पावर फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे अगर पावर बताऊँ तो वो W0 होगा, और इन केस ऑफ ब्लॉक रोटर दैट शुड बी WSC। उसके लिए भी वोल्टेजेस, करंट एंड पावर फैक्टर दिए हुए। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, या फिर उसकी शुरुआत के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले 4 पैरामीटर हमारे लिए ज़रूरी होते, जो है I0, ISN, phi0 एंड phi-SC। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये ISN क्या है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल that how to find phi0. So we know the equation for the power factor W0 is equal to √3 V0 I0 into cos phi0. So नो लोड पावर के हिसाब से नो लोड पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर से उसका एंगल जो कि phi0 है वो कैसे बनेगा, कोसाइन इनवर्स ऑफ W0 अपॉन √3 इंटू V0 एंड I0। क्लियर? कोसाइन मतलब कि कोस। यहाँ पे आपने जो नो लोड टेस्ट के ऊपर से या फिर ओपन सर्किट टेस्ट के डेटा के ऊपर से जो phi0 जो कि आपका पहला पैरामीटर था वो आपने फाइंड किया, उसे हम पार्ट 1 कहेंगे। अब शॉर्ट सर्किट एंगल जो आपका मिलेगा तो उसके ऊपर से जो मिलेगा जो कि कोसाइन इनवर्स ऑफ द WSC अपॉन √3 VSC एंड ISC जो बनेगा आपका पार्ट 2, जो कि आपको phi-SC के नाम से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग I0 विच इज ऑलरेडी गिवन, जो कि यहाँ आपको नो लोड के डेटा में ही आपको दिया हुआ होगा, वो आपका बनेगा पैरामीटर 3। नाउ व्हाट इज दी ISN? सो उसके लिए अगर हम बात करें तो ISN कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले, और ये ISN है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ISN इज़ दी शॉर्ट सर्किट करंट विच आर कन्वर्टेड इनटू इट्स नॉर्मल वोल्टेजेस। सो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को इक्वेट करें कि भाई ISN अपॉन IS इज इक्वल टू VSN अपॉन VS, तो आपको यहाँ ISN इज इक्वल टू VSN अपॉन VS इंटू IS के फॉर्म में मिलेगा, जो कि IS को हम ISC बोलेंगे। क्लियर? शॉर्ट सर्किट करंट, और VS को VSC। V इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहिए कि वोल्टेज इज फॉर नॉमिनल वैल्यू, सॉरी नॉर्मल वैल्यू, और नॉर्मल वोल्टेज इज इक्वल टू योर डेटा फॉर दी नो लोड, सो दैट शुड बी V अपॉन VS into IS. So irrespective of that we find the value for ISN, जो कि आपका पार्ट 4 या फिर चौथा एलिमेंट बन गया। क्लियर? ओके, नाउ ये चारों पैरामीटर हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी कि करंट स्केल को हम कैसे डिसाइड करें। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि ग्राफ पेपर पे कोई भी चीज़ जब आप ड्रॉ करने बैठते हो तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई आपके
पूरा ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में पूरा रिप्रेजेंट हो जाए तो उसके ऊपर से बंदा कुछ कंक्लूड कर पाए, और एनीवन कैन कंक्लूड सम थिंग्स फ्रॉम दैट कैलकुलेशन फ्रॉम द ग्राफ। सो उसके लिए अगर हम बात करें कि भाई हम उसका स्केल कैसे लेंगे, तो लेट सपोज अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ पे 100 एम्पियर तक का करंट अगर आपको दे दिया है, तो एट द टाइम आपको क्या होगा कि भाई आपको ग्राफ पेपर में 100 सेंटीमीटर तो आप देख नहीं सकते या फिर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको उसको स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर हम करंट लेते हैं 5 एम्पियर और उसके लिए हम बात करें कि भाई हमारा स्केल अगर 5 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का रखते हैं, तो आपके 100 एम्पियर सिर्फ आपको 20 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ कि अगर हमारे ज़्यादा एम्पियर है तो उसके लिए स्केल थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, लाइक 10 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 100 एम्पियर है तो आप 10 एम्पियर का स्केल भी ले सकते हो, तो उसके ऊपर से क्या होगा कि 100 डिवाइड बाई 10, सो दैट शुड बी 10 सेंटीमीटर। तो हम इजीली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में हम देखें कि यहाँ पे नो लोड एंड शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 104 एम्पियर फॉर द शॉर्ट सर्किट डेटा एंड 18 एम्पियर फॉर द नो लोड डेटा। क्लियर? सो अगर हम करंट स्केल चूज कर लेते हैं, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसे हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे नो लोड करंट आपको वही एग्जांपल का जो डेटा है उसके लिए हमने ड्रॉ करके बताया है कि भाई 50 जो कि केस हमने जो लिया है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए 50 बनेगा 78.46 डिग्री, 5AC बनेगा 66 डिग्री एंड I0 शुड बी 9 एम्पियर एंड ISN शुड बी 50 एम्पियर। अगर हम ग्राफ पेपर पे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर वोट इट शुड बी, स्केल हमने कौन सा लिया है 5 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उस स्केल के हिसाब से अगर मैं 9 एम्पियर रिप्रेजेंट करना चाहूँ ग्राफ पेपर पे तो वो बनेगा 1.8 सेंटीमीटर। ओके, एंड ISN दैट शॉर्ट सर्किट करंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नॉर्मल voltage that should be 50 ampere, so that should be 10 centimeter on the graph. Clear? Okay. Now अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई मेरा एंगल ये है और इतनी लेंथ की मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और आप गलती करोगे, जो कि मैं आपको गलती ना करो उनसे पहले ही बताना चाहूँगा कि आपके लिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास सेट स्क्वायर के जो भी आप एंगल लेने के लिए यूज़ करते हो, सेट ऑफ दी सेट स्क्वायर्स ऑफ राइट एंगल एंड बोथ दैट एंगल्स, सो अगर हम उसे यहाँ पे रखते हैं तो एंगल कैसे मेज़र करेंगे। सो लेट सपोज वी अज्यूम दैट, यहाँ पे मैंने थोड़ा ड्रॉ करने में ओके, अगर हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ ये आपका बनेगा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ठीक है, ये जो बना आपका 90 डिग्री और ये है आपके राइट एंगल को आपने ऐसे रख दिया है। नाउ हमारे लिए फर्स्ट एंगल है 78 डिग्री का, तो 78 डिग्री को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, मैं आपको अलग कलर से बताऊँ तो वो बनेगा इट सर्टेन वैल्यू 78। क्लियर? ओके, नाउ हम दूसरा कलर लेते हैं जो है 66 डिग्री पे, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से आपको ज़ीरो लेना है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप ज़ीरो लोगे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180। क्लियर? ओके, अब इस हिसाब से हमने यहाँ पे 78 ड्रॉ किया है। नाउ दूसरे कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ कि वो बनेगा आपका 66 डिग्री, हाँ, या फिर 66 डिग्री पे हमने दूसरा वाला ये लाइन ड्रॉ किया है। क्लियर?
ओके, तो यहाँ पे उन दोनों की लाइन कितने सेंटीमीटर तक जानी चाहिए, तो मैं आपको फिर से एक बार पूरी चीज़ बता दूँ एक साथ ड्रॉ करके। 0, 90, 180 irrespective that line, that below line is of 78 degree and above line is of 66 डिग्री, और उसकी लाइन की लेंथ क्या बनेगी 1.8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब आप बात करेंगे कि भाई इन दोनों लाइन को हमने ड्रॉ तो कर दिया, जो मैंने यहाँ इस फिगर में क्लियरली दिखा है कि फाई 0 इज इक्वल टू 78 डिग्री और फाई एस सी इज इक्वल टू 66 डिग्री। ये दोनों को आप नेम भी दे दोगे ओ डैश या फिर 0 भी आप बता सकते हो। तो यहाँ ओ डैश की वैल्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ I0 है इसलिए। क्लियर। तो यहाँ I0 1.8 सेंटीमीटर और 78 डिग्री एंगल पे। क्लियर, जो कि यहाँ पे ओ डैश पे रिप्रेजेंट किया है, ये बनेगा आपका ओ डैश। नाउ 50 एम्पियर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 50 एम्पियर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एट एंगल 66 डिग्री। सो वो बनेगा आपका पॉइंट ए, उसे आपने डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्लियर। सो दैट शुड बी ओ ए, दैट इज आवर सेकंड वन। फर्स्ट वन इज ओ डैश, सेकंड वन इज ओ ए डैश। क्लियर, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। क्लियर। और ये हुआ आपका स्टेप 1। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टेप 2, दैट टू फाइंड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल एंड ड्रॉ इट्स सर्कल। तो यहाँ पे किसका सर्कल आपको फाइंड करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका है ओ डैश, ये है आपका ए। अभी तक हमने कितनी चीज़ें ड्रॉ की है, ओ डैश एंड ए, इन दोनों को आप पहले कनेक्ट करोगे। क्लियर। ओके, तो ये आपने प्रीवियस केस में एक लाइन आपने ये कनेक्ट कर दी। ओके, उसका मिड ले लो। कैसे लोगे, आपको बेसिक स्केल से भी आप ले सकते हो या फिर आप राइट एंगल से भी आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंपल वे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्केल को यहाँ पे रख दोगे तो लेट सपोज अगर ये जितने भी सेंटीमीटर होता हो उसके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो उसका मिड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। क्लियर। ओके, यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इसका मिड पॉइंट कैसे लेना है। ओ डैश ए, ओ डैश ए को आप लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसका मिड पॉइंट लोगे और उसका जो भी मिड पॉइंट है उसको आप एक्सटेंड करोगे 90 डिग्री पे। क्लियर। तो यही लाइन को आप डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हो कि भाई इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसे आप कहाँ तक एक्सटेंड करोगे, ओ डैश वाली लाइन पे। ओ डैश वाली लाइन यहाँ पे आपको पहले से ही थोड़ी एक्सटेंड कर देनी है, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी कर दी है। जैसे कि ओ डैश वाली लाइन थी तो यहाँ ऐसे एक्सटेंड कर दी, देन आफ्टर यहाँ पे ए है तो ओ डैश ए को मैंने कनेक्ट किया, सॉरी हाँ, ओ डैश ए शुड बी लाइक दिस वे। तो ये ओ डैश ए हुआ, इन दोनों का मिड लेट सपोज यहाँ पे आता है, तो इसी मिड को मैं एक्सटेंड करूँ कहाँ पर, ये ओ डैश एफ वाली लाइन है उसके ऊपर, तो ये यहाँ पे क्रॉस होता है, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट बना उसे हम सेंटर सी बोलेंगे। क्लियर। ओ डैश सी, इतनी रेडियस रखो और आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो कैसा, ऐसे सर्कल बनेगा, जो कि यहाँ ए पॉइंट में से क्रॉस होना चाहिए। उसकी कंडीशन है कि वो ए से क्रॉस होगा, या फिर यहाँ पे मैं दूसरे कलर से वो आपको ड्रॉ करके बताऊँ, तो दैट सर्कल शुड बी लाइक दिस वे। ओके, सो टेक द रेडियस लाइक दिस। क्लियर। तो यहाँ पे ए पॉइंट आपका इस लाइन में से जा रहा है। क्लियर।
तो ऐसा आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके वही चीज़ बताई। लेकिन ये थोड़ा पुरानी फिगर में ड्रॉ करते तो थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी इसके बाद मुझे क्या करना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या किया, ओ डैश, देन आफ्टर ओ डैश एफ एक्सटेंड किया, देन आफ्टर ओ डैश ए को कनेक्ट किया, ओ डैश ए का सेंटर लिया, उसे हमने परपेंडिकुलर ओ डैश एफ वाली लाइन पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है उसे हमने नाम सी दिया। देन आफ्टर रेडियसली हमने ओ डैश सी जितनी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जो कि आपका सर्कल डायग्राम का सर्कल रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये हमने आधी चीज़ें तो कर ली कि भाई हमारा सर्कल बन गया, अब आगे क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका सर्कल हो गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि सेमी सर्कल हैविंग द सर्कल सी विथ द रेडियस ऑफ द ओ डैश सी ड्रॉइंग द सेमी सर्कल that must passing from the point A. Clear? Now we are going to start our next topic, जिसके अंदर आपको जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने, क्योंकि जब सर्कल डायग्राम के टॉपिक की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे हमने यही चीज़ बोला था कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। तो हम पहले बताना चाहेंगे कि भाई पहले के ज़माने में जब सारी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते थे, एट दैट टाइम हम क्या करते थे कि हम जो भी आपका सर्कल है उसको सर्कल डायग्राम में ड्रॉ करते थे और उसके ऊपर से जो भी पैरामीटर्स है उसे हम टॉर्क या एफिशिएंसी ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करते थे। हमारे जो भी पैरामीटर्स है उसकी कैलकुलेशन के लिए ये करते थे। अब यहाँ पे हम टॉर्क या फिर पावर लॉसेस, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें अगर हम फाइंड करना चाहें तो एट दैट टाइम हम सर्कल डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ दैट हाउ टू सेपरेट दी लॉसेस और हाउ टू सेपरेट द रोटर एंड स्टेटर लॉस। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टेटर और रोटर लॉस के लिए दो कंडीशन है। नॉर्मली आप कोई भी बुक में कितने भी एग्जांपल देख लो, इसमें दो कंडीशन ही बनती होगी कि या तो आपको दोनों के लॉसेस सेपरेशन दिए है या फिर उसका रिलेशन दिया है कि ये 1/1, 1/2, 2/3 या कोई भी रिलेशन में दिया होगा कि रोटर एंड स्टेटर लॉस कितना बनेगा। अगर वो नहीं दिया है एट दैट टाइम आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं दिया है एट दैट टाइम में अगर बताऊँ तो क्या करना है, आपको उसका मिड पॉइंट ले लेना है। किसका? पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ। सो दैट शुड बी नेम्ड एज ए ई। यहाँ पे मैंने ग्राफ में उसे ई नाम दिया है। तो उसके लिए हम बात करें तो ये ए ई इज इक्वल टू ई एफ विच मीन्स रोटर लॉसेस अपॉन स्टेटर लॉसेस। क्लियर? ओके, ये हुई कंडीशन 1 कि अगर आपको कोई लॉसेस नहीं दिए तो आप 1/1 लेके कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर आपको रोटर या स्टेटर का रेजिस्टेंस दिया है तो क्या करना है, या फिर अगर कोई रिलेशन दिया है तो अगर आपको कोई रिलेशन दिया है तो वो कैसी टर्म्स में होगा, जैसे कि 2/1 या फिर 2/3। तो यहाँ पे स्टेटर टू रोटर लिखा हो तो यहाँ पे स्टेटर मतलब ये पार्ट आपका बनेगा 3, रिमेनिंग पोर्शन शुड बी 2। तो 3/2 का रेशियो बना स्टेटर टू रोटर। लेकिन अगर रोटर टू स्टेटर दिया है तो आपको उस हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे आपको पॉइंट ई मिलेगा। लेकिन आगे के पॉइंट पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड किए हैं एट दैट टाइम, स्टेटर रेजिस्टेंस या फिर रोटर रेजिस्टेंस दिया है, तो आपको क्या करना है कि भाई स्टेटर रेजिस्टेंस के ऊपर से स्टेटर लॉस कितना बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 3ISN² इंटू RS। रोटर के लिए वो इक्वेशन RR हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको स्टेटर के लिए या फिर रोटर दोनों केसेस के लिए आपको पहले एक पावर स्केल जस्टिफाई करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट पावर स्केल। तो पर्टिकुलर पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो बनेगा WSN। तो उसका पावर स्केल का इक्वेशन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस ऑफ पावर
फॉर दैट WSN इज इक्वल टू WSC इंटू V अपॉन VS स्क्वेयर। क्लियर। इस इक्वेशन के ऊपर से आपको स्टेटर लॉस मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपको रोटर लॉस मिल जाएगा। नाउ लेट सपोज हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें स्टेटर लॉसेस और रोटर लॉसेस दिए हैं और पावर स्केल भी दिया है, तो स्टेटर और रोटर लॉस का आपको रेशियो मिल जाएगा। ये कितना हुआ, यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो हमने एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू लिया 25,000 टू 27,000, सो दैट शुड बी 2.7 जैम 2.5। क्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली 1/1 ले लेना है। अगर कोई रेशियो दिया है तो उस हिसाब से, अगर वो भी नहीं है तो आपको रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस को आपको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट करोगे तो आपको उसका रोटर टू स्टेटर लॉस या फिर स्टेटर टू रोटर लॉस का एक रेशियो मिलेगा, जिसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो उसकी सिंप्लीफाइड फिगर कैसी बनेगी, ऐसी कि जहाँ पे मैंने आपको ऐसे अभी प्रीवियसली बताया कि ये रोटर लॉसिस होगा, ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट स्टेटर लॉसिस। ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में हम GTU में या फिर कोई भी एग्ज़ाम में देखें तो यहीं पे गलती करते हैं कि रोटर लॉस ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो आपको फिर से बता दूँ, रोटर कॉपर लॉसिस आर ऑन दी अबव साइड ऑफ दी सर्कल डायग्राम एंड स्टेटर लॉसिस आर बिलो साइड। क्लियर। ओके, then after connect the line O-E। क्लियर। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कनेक्ट द लाइन O-E। क्लियर। ये बना आपका O-E लाइन। वन अनदर थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी हमने O-A कनेक्ट किया है, O-E भी कनेक्ट कर दिया, OF ऑलरेडी कनेक्टेड। सो उसके ऊपर से कौन सी लाइन को क्या कहेंगे, और यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे जो आपकी बेसिक रेफरेंस लाइन है करंट वाली, उसको हमने G नाम दिया है। तो उसके ऊपर से हम नोटेशन को डिनोट करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। तो O-E रिप्रेजेंट्स दी टॉर्क लाइन, O-A यहाँ पे फिर से बताओ O-E विच इज टॉर्क लाइन, O-A विच इज योर आउटपुट लाइन, AE which is rotor loss, EF stator loss and FG, जो कि मैं आपको अलग कलर से और तरीके से दिखाना चाहूँगा कि भाई आपके फिक्स लॉसेस की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो भी आपके F to G का जो पोर्शन बचता है वो बनेगा आपका फिक्स लॉस। क्लियर। जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो ये पोर्शन, ये आपका फिक्स लॉस बनता है। क्लियर। यहाँ तक का जो भी पोर्शन है वो आपका फिक्स लॉस है। ये रहा फिक्स लॉस, ये वाला स्टेटर लॉस, ये रहा कॉपर लॉस। क्लियर। ओके, तो इतनी चीज़ें हमने एक साथ मेंशन कर दी है। नाउ नेक्स्ट स्टेज, यहाँ पे आपको टॉर्क लाइन कैसे ड्रॉ करनी है या फिर आउटपुट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, उसके लिए सारी प्रोसीजर अब स्टार्ट हो रही है। So please pay attention towards here. So now draw the parallel line to the O-E. Clear. Which touches the semicircle. Clear. And named it as a point R. कैसे करेंगे, let's start. Okay. तो हम यहाँ पे पैरेलल लाइन कैसे लेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास रोलर स्केल है तो उस हिसाब से हम देखें कि यहाँ पे O-E की लाइन, यहाँ मेरा E पॉइंट है तो यहाँ पे मेरी O-E लाइन बनेगी। इसी लाइन को लेके मैं रोलर स्केल को ऐसे मूव ऑन कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे जाके ऐसे रहेगी। क्लियर। तो यहाँ से मैं पूरा ऐसे रोटेशन करते 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 यहाँ पे पहुँचूँगा, तो सर्कल के कोई एक पॉइंट पे वो जहाँ पे कनेक्ट करेगी या फिर टच करेगी उसे हम नेम देंगे R। क्लियर। आपको पता चल गया R कैसे आएगा। O-E लाइन को एग्जैक्टली आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे जो आपके सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे।
और उस पॉइंट को आप नाम आर दोगे, जो कि आर पॉइंट देने के बाद आप उसका परपेंडिकुलर टॉर्क लाइन के ऊपर ड्रॉ करोगे, जो मैंने यहाँ अलग कलर से दिखाता हूँ, जो कि है ये लाइन। क्लियर? ओके। कहाँ तक? ओ डैश ई वाली लाइन के ऊपर आर से लेके लाइन ड्रॉ करनी है, जो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर मैंने क्लियर कर दिया, तो आपको क्लियर हो जाए। आर एस, क्लियर, जो आपकी मैक्सिमम टॉर्क लाइन है। यहाँ आपको सारे नाम याद रखने हैं। यहाँ पे ओ डैश ई आपकी टॉर्क लाइन थी, यहाँ पे आर एस आपका मैक्सिमम टॉर्क है। क्लियर? ये एक और चीज़ हो गई कि टॉर्क लाइन, फिर आएगी आउटपुट लाइन। तो उसके लिए हम एक एक चीज़ टर्न बाय टर्न ड्रॉ करते जाते हैं। नाउ ड्रॉ दी, अब हम दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई हम आउटपुट लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली है, टॉर्क लाइन दे दी है। नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू द आउटपुट लाइन ओ, जो कि यहाँ पे ओ डैश ए, अगर मैं ओ डैश ए की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर से मैं डिनोट करूँगा ओ डैश ए। क्लियर? ये हमारा ओ डैश है, यहाँ पे हमारा ए है। तो ओ डैश ए को, जो हमने प्रीवियस केस में किया था कि रोलर स्केल को आप सिर्फ ट्रांसफ़र करोगे। क्लियर? तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कि रोलर स्केल को अगर मैं ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही ओ डैश ए को मैं फिर से यहाँ से लेकर ट्रांसफ़र करूँ। ओ डैश ए, इसी लाइन को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, जो कि सेमी सर्कल पे एक जगह पे कहीं पे टच होगा या फिर इंटरसेक्ट होगा या फिर क्रॉस करेगा। तो वो जहाँ पे उस सर्कल के ऊपर कोई लाइन आती है, जैसे कि ये लाइन अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करता गया तो यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू पे यहाँ पे ऐसे क्रॉस करते आगे निकलेगी आप किसके, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस करता है उसे हम नाम देंगे ई, सॉरी एल। क्लियर? एल, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है एल। क्लियर? कैसे ड्रॉ करना है आपको पता चल गया? अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर से बता दूँ। ओ डैश ए को आप एक लाइन, उसकी जो भी है आउटपुट लाइन, उसको आप एक्सटेंड करोगे अप टू द पॉइंट विच इंटरसेक्ट और टचेस दी आवर सेमी सर्कल ऑफ द मोटर, तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे एल। क्लियर? ओके। अब यही एल वाली लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स दी आवर रेफरेंस लाइन, सो दैट शुड बी लाइक दिस वे। क्लियर? ओके। यहाँ पे एल पॉइंट मिल गया, फिर ओ और एल को हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर? और उसके बाद एल की परपेंडिकुलर लाइन हमने नीचे तक ड्रॉ कर ली। वही एल की जो लाइन है उसे आप कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? वो लाइन आपको डायरेक्टली ऐसे ही एक्सटेंड करते 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 पूरी एक्सटेंड करनी है, और आपकी जो भी आउटपुट लाइन का ये जो आपका पोर्शन था उससे भी आप एक्सटेंड करोगे, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ आपको नाम देना है एक्स डैश, या फिर कोई भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन हमने इस केस में अभी एक्स डैश दिया है। तो यहाँ पे पॉइंट एक्स डैश है, तो एक्स डैश ए क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी रेटेड आउटपुट लाइन है, या फिर रेटेड आउटपुट आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स डैश ए। क्लियर? फिर से मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि ओ डैश ए, उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, देन आफ्टर उसी हिसाब से आपका जो भी पॉइंट मिलता है उसे हम कहेंगे पॉइंट एल, फिर उसकी परपेंडिकुलर लाइन ऑन द बेस रेफरेंस दैट शुड बी क्रॉस विथ एट पॉइंट के एंड ओ। एल को कनेक्ट कर देते हैं, और ये सारे लाइन पे जितने पॉइंट्स आते हैं उसे हम एम, एन, जे और के नाम हमने इस फिगर में दिए हैं, तो आपको भी उस हिसाब से ड्रॉ करना है। देन आफ्टर ये चीज़ हुई आपका सर्कल डायग्राम की, टॉर्क लाइन की और रेटेड आउटपुट की। ओके, सो यहाँ पे आपके सर्कल डायग्राम की पूरा ड्राइंग कंप्लीट होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए इस फिगर के हिसाब से कौन सी चीज़ कैसे होगी वो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है, जैसे कि फुल लोड लाइन करंट शुड बी OL इंटू करंट स्केल। तो आपको यहाँ पे
याद ही होगा कि करंट स्केल जो कि हमने स्टेप 1 के टाइम पे ही हमने अज्यूम कर लिया था, और पावर स्केल मैं आपको फिर से इसी पीपीटी में या फिर इसी प्रेजेंटेशन में बताना चाहूँगा कि करंट स्केल हमने कहाँ पे, यहाँ पे लिया था। टेक दी करंट स्केल। क्लियर, ये आपका करंट स्केल की बात हुई। फिर पावर स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है आपका पावर स्केल। क्लियर, ओके। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर से आपको एक एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे फुल लोड करंट OL जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ओके, OL, उसके हिसाब से उसका करंट स्केल मल्टीप्लाई करना है। देन आफ्टर फुल लोड पावर फैक्टर जो कि LK अपॉन OK, तो ये बनेगा आपका, मैं थोड़ा इसे स्मॉल कर देता हूँ, ओके। सो LK अपॉन इट्स OK, ये बनेगा आपका LK, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे ये है आपका LK और ये बनेगा आपका O2K। क्लियर, LK एंड OK। नाउ द फुल लोड टॉर्क शुड बी LN जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि भाई LN कहाँ पे है। फिर से मैं आपको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, LN, क्लियर, LN into power scale. Then after that starting torque should be AE into power scale. So यहाँ पे A और E जो कि यहाँ पे मिड पे आपको प्रीवियस फिगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको E दिया होगा, तो उस फिगर के हिसाब से यहाँ पे AE। क्लियर, देन आफ्टर स्लीप दैट शुड बी MN अपॉन NL, MN अपॉन NL। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, वेट फॉर द टाइम, हाँ, क्लियर। तो इस फिगर में आपको MN अपॉन NL दिख जाएगा, ओके, जो कि स्लीप आपका बताएगा। देन आफ्टर टोटल लॉसेस MK, एफिशिएंसी ML अपॉन LK, ML अपॉन LK। फिर से बता दूँ, यहाँ पे ML आपका ये पोर्शन बनेगा, ये है आपका ML अपॉन LK, क्लियर, ML अपॉन LK, 1/2, मान लो कि हम ऐसे लिखे तो 1/2, क्लियर, ओके। नाउ ये हुई एफिशिएंसी की बात। देन आफ्टर रोटर एफिशिएंसी जो कि ML अपॉन NL, फिर ओवरलोड कैपेसिटी, मैक्सिमम आउटपुट पावर का इक्वेशन, मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन, और इनपुट मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी हम इसी ग्राफ के ऊपर से मिला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार सारे स्टेप्स को रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि एक एक स्टेप को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया है। सो कीप इन माइंड दैट एक एक स्टेप को कैसे करना है। अगर ऐसा लगे तो आप वीडियो को पॉज करते जाइए और एक एक स्टेप अपनी बुक में साथ में ड्रॉ करते जाइए, तो शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। और इसके लिए आपको जो भी असाइनमेंट वर्क या फिर ट्यूटोरियल वर्क आप जो भी करते हो उसमें एक आपका जो भी सर्कल डायग्राम है उसका एक एग्जांपल आपको दिया जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। होप सो यू गाइस हैव नो क्वेरीज और डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय स्वामीनारायण।